दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि 14 फरवरी को क्या है। अब ये चीज तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है। अब मुझे पता है कि देश के जितने भी वैलेंटाइंस वाले कपल होंगे वो सब इसकी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। ओयो रूम्स बुक हो गए होंगे। टपाटप टपाटप टपाटप। और जितने भी सिंगल लौंडे होंगे वो सारे जाकर के बजरंग दल ज्वाइन करने वाले हैं। बजरंग 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 जय श्री राम। ये सच बताना, कमेंट करके जरूर बताना आप सिंगल हो कि डबल हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, इस 14 फरवरी को आप किसको चूज करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर गौ माता को? क्योंकि भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर कमेटी ने ये बोला है कि 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन डे तो मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप काउ हग डे मनाइए। काउ हग डे का मतलब ये होता है कि गाय को गले लगाना, उनके साथ मिलना, उनसे प्यार करना, उनको स्पर्श करना, उनको छूना, उनके साथ टाइम बिताना। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है। भारत सरकार ने अपने सर्कुलर में जारी करके सीधे तौर पर यह बताया है कि गाय के साथ मिलने से आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है, वो बेहतर होती है, अच्छी होती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। तो गाय के कई सारे फायदे इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखे गए हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मानसिक रूप से गुलामी करते हैं। किसकी गुलामी करते हैं? अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। ऐसे लोग दिखते तो देसी हैं, लगते भी देसी है, बोलते भी देसी है, लेकिन उनकी सोच विदेशी होती है। उन्हें लगता है कि भाई विदेश में जो रहते हैं ना वो लोग सही बोलते हैं, वो लोग सही करते हैं, वो सब कुछ उनका अच्छा ही लगता है। तो जैसे ही ये सर्कुलर वायरल हुआ पूरे देश में, लोग इसके मजाक उड़ाने लगे। बहुत लोगों ने बोला कि भाई ये क्या बकवास है, क्या फालतू बात है, ये सब किसकी सोच है। बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स हैं जो कि अपने आर्टिकल्स में ये लिख रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू वाली सरकार का एक बस प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है, ये सब दकियानुसी बात है, ये सब पिछड़ी वाली बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है, न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन ना पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की यही दिक्कत है। भारत से इंस्पायर्ड, भारत से निकली हुई, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज, उससे उनकी काफी ज्यादा जलती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड का हिपोक्रेसी। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली हुई है। दोस्तों अमेरिका में ऐसी बहुत सारी फार्म्स है जो कि पैसे लेकर के लोगों को गाय के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए देती है। लोग 1 घंटे के लिए 8,000 से 10,000 रुपए खर्च करते हैं सिर्फ गाय के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। उनके पास जाते हैं, उनको छूते हैं, उनकी फीलिंग्स लेते हैं और एक तरीके से उनको सेवा देते हैं। अमेरिका में इसे काउ कडलिंग थेरेपी बोलते हैं। ये थेरेपी नेदरलैंड्स में भी काफी ज्यादा फेमस हो रही है आज के डेट में। नेदरलैंड्स में लोग 6,000 से 7,000 रुपए 1 घंटा के लिए खर्च करते हैं गाय के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब जब अमेरिका है, नेदरलैंड्स भी है, तो फिर यूरोप देश कैसे पीछे रह सकते हैं? वो भी सोचते होंगे भाई गाय का बिजनेस तो काफी अच्छा है, लोग आते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं और फिर पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हम वापस आते हैं हमारे देश में। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मानसिक गुलामी को अपनी शान समझते हैं। लेकिन बाहर देश के अंग्रेज लोग कुछ करते हैं तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके बाप इनको कुछ संस्कार दे रहे हैं। मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप। क्या बात है? हालांकि मजे की बात यह है, जो पश्चिमी मीडिया हमारे भारत की इन सब चीजों को दकियानुसी बताते हैं, वो भी इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया इन सब चीजों को एक एडवांस लेवल की साइंस बताती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब कुछ नया होगा, लेकिन भारत के लिए ये सब थेरेपी हजारों साल पुरानी है। आपने भगवान श्री कृष्ण की कई सारी ऐसी फोटो और ऐसी मूर्तियां देखी होंगी जहां पे वो गाय के साथ खेल रहे हैं, गाय के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में और पुराणों में भी गाय का एक स्पेशल महत्व है। दरअसल पुराणों में भी यही लिखा गया है कि गाय के साथ टाइम स्पेंड करने में माइंडफुलनेस बढ़ती है और मेंटल पीस काफी अच्छी होती है। लेकिन ये सब दुनिया के लिए मजाक तब बनता है जब इन सब साइंटिफिक चीजों को हमारे वेदों के तौर पे कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। गजब टूबीबाज आदमी। अब अमेरिका में ये हालत हो गई है कि अगर कोई कहता है कि हम गौ सेवा करते हैं तो लोग उसे काफी ज्यादा इज्जत देते हैं, उन्हें एक हीरो की तरह देखते हैं, काफी ज्यादा उन्हें स्पेशल फील कराया जाता है। लेकिन भारत में इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर भारत में हम कहें कि भाई हम गौ सेवा करते हैं तो फिर सीधे सीधे उस इंसान को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है
ये बताया जाता था कि भाई ये तो गंवार लोग हैं, ये तो बेवकूफ है, ये तो अंधविश्वासी लोग हैं, ये तो पिछड़े हुए लोग हैं, जंगली है, आदिवासी है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इसीलिए इन सब चीजों को हमारे देश में काफी ज्यादा टैबू की तरह माना जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, एक टैबू की तरह माना जाता है। तो फिर लोगों की परसेप्शन क्या है इस बारे में तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इस बारे में साइंस क्या कहती है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है, इसके बारे में भी आपको जाननी चाहिए। अमेरिका के एक फेमस संस्थान है एनिमल बिहेवियर पब्लिकेशंस। इस संस्थान ने काउ हगिंग पे एक रिसर्च किया है। अपने रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि गाय की हार्ट बीट इंसानों की हार्ट बीट से थोड़ी कम होती है और गाय की बॉडी टेम्परेचर इंसानों की बॉडी टेम्परेचर से थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे में जब कोई इंसान किसी गाय को हग करता है तो ऐसे में हमारी बॉडी से ऑक्सीटोसिन नाम की एक केमिकल रिलीज होती है जो कि हमें अच्छा फील कराती है। ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम किसी अपने यार दोस्त को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और उनसे गले मिलते हैं। तो उस टाइम पे जो खुशी होती है वो खुशी हमें काव कडलिंग के द्वारा होती है, यानी कि जब हम काव के साथ समय बिताते हैं तब हमें ये फीलिंग आती है जो कि काफी अच्छी होती है। इंडिया में अगर कोई शांत स्वभाव का इंसान है तो फिर हम उसे मजाक मजाक में कह देते हैं कि भाई ये तो गाय की तरह सीधा है, भाई ये तो गाय की तरह भोला है। बस गाय का इसी भोलेपन के द्वारा लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, लोगों की टेंशन कम होती है, स्ट्रेस से निजात मिलती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। भारत का इतिहास गौवंश को लेकर के काफी ज्यादा पुराना है। गाय के दूध और डेयरी प्रोडक्ट से क्या क्या फायदे होते हैं ये सब ऑलरेडी हमारे ग्रंथ में प्रूवन है। यहाँ तक कि गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फायदे भी पहले से ही चले आ रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमारी इंडियन फार्मिंग टेक्निक को शक की निगाहों से देखा और केमिकल फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। इसीलिए हमारे खाने में जिंक, आर्सेनिक और दूसरी केमिकल चीजें पाई जाती है। लेकिन वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज ने हमें तो केमिकल की आदत लगा दी, लेकिन वो खुद अपने देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताते हैं। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन इसमें सिर्फ अंग्रेजों की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है, हमारे इंडिया के लोगों की भी है। एग्जाम्पल के लिए योगा, जो कि भारत ने पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था, उसको ये वेस्टर्न के लोग अलग नाम देके इसको वेस्टर्नाइज कर देते हैं। अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में इसको वेलनेस कहा जाता है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना, इसको यूरोप में माइंडफुलनेस कहा जाता है। भारत की हल्दी वाला दूध अब अमेरिका का टर्मरिक लैटे है। भारत का देसी घी वेस्टर्न वर्ल्ड का क्लैरिफाइड बटर बन गया है और हमारा पसंदीदा छाछ अब बटर मिल्क कहलाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो फिर कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट गाय को हमारे देश में मिलनी चाहिए वो अब वेस्टर्न वर्ल्ड से मिल रही है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें मॉडर्नाइज होना है, ना कि वेस्टर्नाइज होना है। हमें आगे बढ़ना है, ना कि मानसिक गुलामी करनी है। तो फिलहाल के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और 14 फरवरी को आप किसे चुनेंगे, गर्लफ्रेंड को या फिर गौ माता को, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।